नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के अंतिम और निर्णायक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यानमान मलान और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर इस करो या मरो वाले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम की इन उम्मीदों को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया था और पारी का तीसरा ओवर डाले आए वॉशिंगटन सुंदर ने क्विंटन डिकॉक को आवेश खान के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 10 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज यानमान मलान और नए बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पहला विकेट जल्दी लेने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी एक अलग ही आत्मविश्वास में दिखने लगी थी और फिर पारी का 8वां ओवर डाले आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज यानमान मलान को आवेश खान के हाथों कैच आउट करा दिया। यानमान मलान 27 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने शुरुआती ओवरों में ही लड़खड़ाने लगी थी। अब विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे एडम मार्कम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी रिजा हेंड्रिक्स को पारी के 10वें ओवर की 6ठी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। रिजा हेंड्रिक्स 21 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की टीम के एक के बाद एक अपने टॉप ऑर्डर के बड़े खिलाड़ियों को खोती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने सबसे अहम मुकाबले में अपना लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद एडम मार्कम का साथ देने फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे और फिर यहां से एडम मार्कम और हेनरी क्लासेन ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। एडम मार्कम और हेनरी क्लासेन ने मिलकर लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 43 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डाले आए शहबाज अहमद ने एडम मार्कम को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। एडम मार्कम 19 गेंदों में 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। एडम मार्कम का विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के लिए एक बड़ा झटका था। साउथ अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पा रहा था। जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, वो भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने अब पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। भारतीय कप्तान शिखर धवन अपने गेंदबाजी के प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। अब विकेट गिरने के बाद अब साउथ अफ्रीका के कप्तान डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान डेविड मिलर को भी भारतीय टीम के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और पारी का 19वां ओवर डाले आए वॉशिंगटन सुंदर ने कप्तान डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की टीम एक बड़ी मुसीबत में पहुंच चुकी थी। ये तीसरा वनडे मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और ऐसे साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी इस अहम मुकाबले में पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद बस हेनरी क्लासेन के रूप में ही मैदान में बची हुई थी, लेकिन फिर हेनरी क्लासेन को भी पारी के 25वें ओवर में शहबाज अहमद ने क्लीन बोल्ड करके साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस कर दिया। हेनरी क्लासेन ने इस अहम मुकाबले में सबसे ज्यादा 42 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली, लेकिन अब साउथ अफ्रीका की टीम ने 93 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के साथ बल्लेबाजों को खो दिया था और जिस भारतीय गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर नहीं टिक पाया, उस भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका का निचला क्रम तो पूरी तरह कमजोर ही दिख रहा था और अंत में कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों को आसानी से आउट करके 4 विकेट निकाल लिए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 99 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम से मिले 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान शिखर धवन और उनका साथ दे रहे शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इस
इन दो शेरों ने मैदान में आते ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों शुभमन गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए शुरुआत में ही लगातार विकेट निकालने थे, लेकिन भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम की इस चाल को सफल होने नहीं दिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। भारतीय कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने लगभग पारी के 6 ओवर तक बल्लेबाजी करे और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी बनाए, लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में शिखर धवन को मार्को यानसेन ने रन आउट कर दिया। शिखर धवन 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद अब पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने ईशान किशन को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 11वें ओवर में ईशान किशन को बिजॉन फॉर्च्यून ने क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 18 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए भी भारतीय टीम ने अब अपने टॉप ऑर्डर के 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था, लेकिन अब पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर सेट हो चुके शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आते ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलते दिखे। श्रेयस अय्यर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम अब इस लक्ष्य के तेजी से नजदीक पहुंचने लगी थी, लेकिन अंत में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल बस 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और पारी के 19वें ओवर में शुभमन गिल को लुंगी एंगडी ने LBW आउट करा दिया। शुभमन गिल ने 57 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल की इस लाजवाब पारी ने भारतीय टीम की जीत इस मुकाबले में तय ही कर दी थी और फिर अंत में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। इस 3 मैचों के वनडे श्रृंखला को भी लगातार 2 मुकाबले जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने T20 के साथ साथ वनडे में भी अपना दबदबा बनाए हुए रखा है। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो रहे भारतीय टीम के गेंदबाज। कुछ समय से भारतीय टीम की गेंदबाजी पर बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करके भारतीय गेंदबाजों ने सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। लेकिन दोस्तों खास करके कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी का दिल जीत लिया। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को आउट करके सबसे बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया। तो दोस्तों आप कुलदीप यादव के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।